तो खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि यही वक्त है और मैं बदी की रूह को तोड़ने की बात करूंगी। मैं आपकी जिंदगी से उस लानत को तोड़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि भले आप उसके बारे में कुछ भी सोचें, लानत तारीकी की एक कुवत है। ये बदी की कुवत है। ये दर्द दिलाने के लिए आती है, जो जबर को लाने के लिए आती है। क्या आप समझ रहे हैं? लानत तबाही लाने के लिए आती है। कोई कहता है, मैं नहीं समझता कि कोई मुझ पर लानत करता है। मैं उसे समझती हूँ, मगर ये दुश्मन को कोशिश करने से नहीं रोकता। ये दुश्मन को कोशिश करने से नहीं रोकता। ये दुश्मन को कोशिश करने से नहीं रोकता। वो बार बार कोशिश करते रहेंगे। वो बार बार हमले करने की कोशिश करते रहेंगे। और जिंदगी के हर दौर और वक्त में दुश्मन कुछ लाने की कोशिश करता है। आपको आजमाइश में डालने या फंसाने की कोशिश करता है। मैं चाहती हूँ कि आप वाज़ेह तौर पर समझें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सही अंदाज में समझें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने। मैं उसे आपकी रूह में उतारना चाहती हूँ। लानत तकलीफ पहुंचाती है, और इस वक्त खुदा के लोगों पर किसी भी सिमत से लानत आ सकती है। तो अगर आप सोचते हैं और यकीनन आप निजात याफ्ता हैं, यकीनन आप महफूज हैं, यकीनन आप यीशु मसीह के खून के नीचे हैं, मगर ये मुसीबत को नहीं रोकता, जो पौलुस के मुताबिक रोजाना आती है। यानी आपकी जंग रोजाना की बुनियाद पर है। कोई भी जो आपसे कहता है, जैसे हम कहते हैं, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम फतह पा चुके हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि अब आपको दुआ की जरूरत नहीं, आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही फतह पा चुके हैं, तो यहाँ आपकी मौत होगी। हालांकि हम बदन में चलते हैं, मगर हम जंग जिस्मानी नहीं करते। हमारी ये जंग रोजाना है, हमारी ये जंग मुसलसल है, हमारी लड़ाई जारी रहती है। हालांकि हम पहले ही जीत चुके हैं, मगर आप मुसलसल हालत जंग में हैं। आप फतह पाने की कोशिश नहीं कर रहे, मगर ये इस तरह है। मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको देखती हूँ और कहती हूँ, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। खुद को देखो, खुद को देखो, मगर ऐसी चीजों को ना आने दें, क्योंकि ये चीजें चंद रोजा हैं। आप टिमी जिमी इस तरह की बहुत सी चीजें देखेंगे। हर कोई ये कहेगा, हम बढ़ रहे हैं। क्यों छोटी चीजें बड़ी बन रही हैं? आप इन्हें देखेंगे जब घास काटी जाएगी। अब मैंने कुछ और भी देखा। मेरे रूहानी बेटों में से एक बागबानी और काश्तकारी पसंद करता है। वो हाल ही में फ्लोरिडा आया था और उसे भी इन सब चीजों में से गुजरना पड़ा। उसने कहा, डॉक्टर, हम इसे क्रिज़मेटिक ग्रूमर्स कहते हैं। आप इन्हें घास के ऊपर देखेंगे। वो काटने की कोशिश करते हैं। वो यकीनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो घास को बराबर देखना चाहते हैं। मगर जिस शख्स को वाकई उसकी फिक्र होती है, वो देखते हैं कि जड़ी बूटियां कहाँ हैं और कांटे कहाँ पर हैं और कहाँ पर घास को दबाने वाली चीजें हैं। वो चीजें हैं जो घास के साथ बढ़ती हैं, जो उसे मार देती हैं। जानते हैं कि बाज़ औक़ात आपकी घास सूख जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि आप उन ऊंट कटारों को नहीं निकालते। और इसी तरह से रिहाई और दुआ और रूहानी जंग है। आपको जानने की जरूरत है। जैसे यीशु ने कहा, दाने और ऊंट कटारे बाज़ औक़ात ऊपर निकल आते हैं। और इस हवाले से मत्ती 13वें बाब की 35वीं आयत में बड़ी जबरदस्त तमसील है। लिखा है कि जब इंसान सो रहा होता है तो शैतान आता है और गेहूं में कड़वे दाने बो जाता है। और जब वो बड़े होते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि ये कड़वे दाने कहाँ से आते हैं। वो उनके साथ ही बढ़ते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मगर कोई उनसे निमटता नहीं है। किसी के पास ये कहने का वक्त नहीं, 1 मिनट रुको, आओ पहले इन चीजों से निमटे। आओ कुछ मुनासिब काम करें, कुछ मुनासिब ख्याल करें। आओ तमाम कड़वे दानों को निकाल दें और उनकी जड़ों में नीचे जाएं और उनकी खुदाई करें और उन्हें बाहर निकाल दें, उन्हें खींचें और बाहर निकाल दें। और ये खूबसूरत घास के दुश्मन है।
तो घास को अगर आप 7 हफ्तों या महीनों के लिए छोड़ देंगे तो वो झाड़ी बन जाएंगी। और कोई पास से गुजरेगा तो कहेगा ये सब झाड़ियां हैं, मगर कभी ये घास हुआ करती थी। झाड़ी वो बदी की ताकत और रूह है जिसने घास पर गलबा पा लिया। तो लॉन खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उसे काटते छांटते नहीं हैं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती, कुछ देर इस पर रहना चाहती हूँ। हत्ता कि अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखना चाहते तो आपके ये खूबसूरत बाल बहुत बुरे नजर आएंगे। अगर आप उनमें कंघी नहीं करते तो उनकी उलझने आपके इख्तियार से बाहर हो जाएंगी। तो ये आपके इख्तियार से बाहर हो जाएंगी और आप अपना इख्तियार खो देंगे और आप हर रोज उन्हें अच्छी तरह रहने देंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो खुदा का रूह कहता है कि आप मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं। रिहाई एक अमल है, ये एक मुसलसल अमल है। भले ये फौरी हो जाए मगर फिर भी ये एक अमल है। इसका मतलब है कि खास हद तक इससे पहले कि बाज़ औक़ात आप दफ्तर जाएं, आप इसमें पूरी तरह चल रहे हो जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। और मैं ये किसी को बताना चाहती हूँ कि आपको रिहाई के 8 से 9 दर्जात से गुजरना पड़ता है। वहां पहुंचने से पहले जहां खुदा आपको बुलाता है, और आप बुलाहट में मुकम्मल इजहार से पहले ऐसा करते हैं। अक्सर मसीही 8 से 9 मराहिल से गुजरते हैं और बाज़ों का तो कुछ लोग 12 अदवार से गुजरते हैं। और ये इसलिए होता है कि खुदा आपको दिखा रहा होता है कि आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। लोग जानते हैं कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। रोज़े और तकदीस का एक मकसद है, और ये मकसद ये है कि अपने अंदर किसी चीज को मारा जाए। और अगर तकदीस का दौर खत्म हो जाता है और वो आपको मारते हैं तो इम्कान है कि आप एक और मरहले में चले जाएंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप नए सिरे से पैदा होते हैं और निजात याफ्ता है, मगर फिर आप अपनी रूह को इसके साथ हम आहंग करते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता। और ये झूठ है, क्योंकि आप जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो लोग मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं और वो उससे अपने आप को बचा रहे होते हैं। तो रिहाई इंतहाई जरूरी है। गौर से सुने, रिहाई जरूरी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिहाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिहाई के मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरते हैं, जैसे कि अज़दवाजी जिंदगी में आप किसी से शादी करते हैं और प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। और 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद आप ये कहने के काबिल होते हैं मैं अब शादीशुदा हो चुका हूँ, क्योंकि आपने तमाम नशीब व फराज देख लिए होते हैं और आप कहते हैं मेरे ख्याल में हमारी शादी अब हुई है। क्या आप समझ रहे हैं? हत्ता कि उसके बाद भी आप इम्तिहानात से गुजरते हैं, हत्ता कि उसके बाद भी आप आजमाइशों से गुजरते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या हो गया है। हाँ, आपने किया है। तो तमाम अबलीसी रूहें जो आपके अंदर दाखिल नहीं होती, क्या मसीहियों में ये बदरू दाखिल हो सकती है? क्या उसमें कोई बुरी रूह हो सकती है? क्या मसीहियों में अबलीसी हमला हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? मगर इसका यह मतलब नहीं कि ये वजूद नहीं रखती, बल्कि आपको उसे तस्लीम करना है और उससे निमटना है। और खुदा का रूह आपसे कहता है अगर आप खुद को किसी भी जबर के लिए खुला रखते हैं तो ये आपके अंदर आएगा। अगर आप खुद को किसी ख्वाहिश को सौंप देंगे तो वो आपकी ख्वाहिश बन जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो इस सवाल को पूछने का मतलब ये है कि पौलुस कलीसिया में मुनादी कर रहा था। वो लोगों से कह रहे थे कि बपतिस्मा लो, नए सिरे से पैदा हो, अपनी अक्लों को नया करने के लिए बदलते जाओ। तो इसका मतलब है कि जब यीशु हैकल में गया तो वहाँ पर बहुत से बदरू गिरफ्तार लोग थे। वो शख्स जो खूबसूरत फाटक पर बैठा था, मेरे ख्याल में मरकज पहले बाब में, ये तो एक शख्स चर्च में पहली कतार में बैठा था और उसमें एक बुरी रूह थी। और तमाम फरीसी और सदूकी यीशु को इस तरह देख रहे थे कि वो उसे कैसे निकालेगा। और देखें, यीशु मसीह उससे वाकिफ था कि वो क्या सोच रहे हैं।
और उसने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर सब्बत के दिन तुम्हारा बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे कुएं से निकालोगे या वहीं छोड़ दोगे? यकीनन वो उस बैल को कुएं से निकाल देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो यीशु ने कहा, यह शख्स जो कि खुदा का बेटा है, खुदा का फर्जंद है, इससे कितना ज्यादा हकदार है कि रिहाई पाए। तो कोई आपको रिहाई से मुतालिक बेवकूफ ना बनाने पाए, कोई आपको इससे रोकने ना पाए। लोगों को अपने मौका से मुतालिक बात ना करने दें जब खुदा आपको रिहाई दे। लोग आपकी हौसला शिकनी ना करने पाए। बतौर मसीही आपकी पूरी नजर उस मंजिल पर होनी चाहिए जिस तक आपको पहुंचना है, पाकीज़गी और सच्चाई। तो हर मसीही को दुआ की जरूरत है और ये हर मसीही की ख्वाहिश होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आज आप ये जानें। मैं आपसे फिर बात करना चाहती हूँ और खुदा चाहता है कि आपसे ये सब लानतें खत्म हो जाएं। आप समझें कि ये क्या है, ताकि जब इस हफ्ते के आखिर में आपके पास आते हैं तो आपको उनसे रिहाई दिलाएं। आपको ये जानना है कि आप कौन हैं। अब लानतों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। वो लानतें जो बोली जाती हैं, यानी ऐसी लानतें जो बोली जाती हैं, तो हम इन्हें बोली गई लानतें कहते हैं। ये किसी बुरे शख्स, किसी अजीज या किसी खानदान के फर्द या किसी दोस्त या किसी जादूगर या आमिल की तरफ से बोली जा सकती हैं। कोई भी आप पर लानत कर सकता है और आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज में ताकत होती है, अल्फाज में रूह और जान होती है, अल्फाज में रूह और जिंदगी होती है। तो लोग अक्सर कहते हैं, मुझे इसकी फिक्र नहीं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो जो भी कहें, मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ, मैं भी फिक्र नहीं करती। मगर मैंने सीखा है कि इसका इन्हिसार इस पर है कि कौन क्या कह रहा है। इस पर तवज्जो दें। अल्फाज में ताकत होती है। अगर आपकी दादी ने आप पर लानत की है तो वो लानत आप पर है। अगर आपके दादा ने आप पर लानत की है तो उसका इन्हिसार उसकी हालत पर है। तो मैं ये कहूंगी कि इससे भी आप पर लानत हो सकती है। अगर आपके वालिदैन आपके मुतालिक कुछ कहते हैं और आप उस लानत से निकलने की हालत में नहीं होते तो मुज़ाहमत करें या आप उन्हें कबूल ना करें और उनके खिलाफ दुआ करें। उस लानत के तहत ना चलें। क्या आप समझ रहे हैं? तो अल्फाज तीरों की तरह होते हैं। अल्फाज तीरों की तरह होते हैं। जब लोग आप पर लानत करते हैं, कुछ लोग इस इख्तियार में होते हैं कि वो आप पर लानत कर सके, और लानत बदी के अल्फाज होते हैं जो आपकी जिंदगी को मुतासिर करने के लिए बोले जाते हैं। तो इस सब में बदी की रूह है जिसका मैंने जिक्र किया। ये अल्फाज हैं। किसी को खुद तक रसाई ना दें कि वो आप पर लानत कर सके। किसी को इजाजत ना दें कि वो आपको इन हालात में रखे। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लानतें आप पर ज्यादा अरसे तक ना रहें। मैं ये साबित कर सकती हूँ और मुझे साबित करना अच्छा लगता है। देखिए, पैदाइश की किताब में याकूब अब अपनी मौत के करीब पहुंच चुका था और ये सच है। पैदाइश 49वें बाब में उसने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया। अब मैं यहाँ आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वहाँ इसहाक नाम का एक शख्स था जिसका नाम इसहाक था, जो खुदा ने इब्राहिम को दिया था, और उसने कहा कि तमाम कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी। तो कुछ बरकतें हैं और कुछ लानतें हैं। और खुदा ने इब्राहिम को बताना शुरू किया, जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। मगर तू आसमान पर सितारों को गिन, तेरी नस्ल इनकी तरह होगी। इब्राहिम बूढ़ा था और सारा बांझ थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। मगर फिर भी इब्राहिम ने खुदा के कलाम पर ईमान रखा और कहा कि तू अपने लोगों को ना छोड़, मेरे पास तेरे लिए खुदा का कलाम है, तुझे आज वो सुनना है जो खुदा तुझसे कहना चाहता है। अब मैं इसकी बुनियादी बात पर आती हूँ। तो वहाँ इसहाक नामी एक शख्स था और वो इब्राहिम का बेटा था। उनके बांझ होने के बावजूद खुदा ने उनको ये बेटा दिया था। इसहाक के 2 जुड़वा बेटे थे, याकूब और ईसाऊ। याकूब और ईसाऊ और इसहाक उस वक्त बूढ़ा हो चुका था, वो करीबुल मर्ग था। उसने ईसाऊ से कहा कि तुम दोनों में से बड़े हो और मैं अपने जाने से पहले तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ।
और जब उनकी माँ रिबका ने ये सुना, उसने एक मंसूबा बनाया। वो याकूब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसने कहा, याकूब मेरे करीब आओ। उसने कहा, मेरे करीब आओ, तुम्हारा बाप करीबुल मर्ग है, तुम्हें बरकत लेनी चाहिए। तो इसहाक ने ईसाऊ को जंगल में भेजा कि कुछ शिकार करके लाए, क्योंकि वो मरने से पहले ये चाहता था। और उसने कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा। उसने उससे कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा। और जब वो जंगल में गया हुआ था, याकूब ने अपने बाजुओं पर बाल लगाए, क्योंकि ईसाऊ के जिस्म पर बाल थे। और वो इसहाक के पास गया, जो नाबीना हो चुका था, और उसने बरकत को पाया। इसहाक से उसने ये बरकत ली और उस बरकत के साथ भाग गया। तो आखिरकार जब वो शिकार करके वापस आया, उसके सामने खाना लेकर गया। इसहाक ने कहा, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा हूँ और मैं तेरे पास अपनी बरकत, अपनी मिरास पाने आया हूँ। और इसहाक ने कहा, मैं पहले ही बरकत दे चुका हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। उसने कहा, मैंने तेरे बाजुओं पर बालों को छुआ, मैं तुझे बरकत दे चुका हूँ। जब ईसाऊ ने ये सोचा, उसने कहा, याकूब। वो याकूब को कत्ल करने के लिए ढूंढने लगा, क्योंकि बरकत आपकी नस्लों में मुंतकिल होती है। बरकत आपकी नस्लों में मुंतकिल होती है। ईसाऊ ये जान चुका था कि याकूब पहले ही बरकत ले चुका है। वो बड़ी बरकत ले चुका है, वो बरकत ले चुका है। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? क्या आप समझ रहे हैं? तो अब मेरी बात को मैं जल्दी से बताती हूँ। याकूब बरकत लेकर चला गया, जो पहलौठे ईसाऊ को मिलनी चाहिए थी। इसहाक से पहले ही वो बरकत ले चुका था और वो बरकत को वापस नहीं ले सकता था। खुदा ने आपकी जिंदगी पर बरकत रखी है और खुदा कहता है, मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। भले आप पहलौठे हो या आखिरी बेटे हो, भले आप काली भेड़े या सफेद भेड़े लाएं, ये वो है जो खुदा ने आपको दिया है। अब जल्दी से मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। याकूब बरकत लेकर चला गया, वो अपनी बरकत लेकर चला गया, मगर अब वो भाग रहा था, क्योंकि ईसाऊ उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप उस बरकत को सही से हासिल नहीं करते। और वो याकूब को ना ढूंढ सका, जो कि छुप गया था, और वो अपने मामू लाबिन के घर में चला गया। लेकिन चूंकि बरकत याकूब पर थी, तो जब वो आया तो वो मुश्किल में था। मगर जब लाबिन को छोड़ने का वक्त आया, तो वो लाबिन को अमीरी में छोड़ रहा था। अब वो वहां से गया, दौलत उसके साथ थी, खुशहाली उसके साथ थी। देखें, वो खुशहाल था। अब हम यहाँ पहुँचते हैं। अब याकूब के बेटे थे, उसके पास वहाँ उस वक्त 10 बेटे थे। वैसे उसके 12 बेटे थे, मगर तब यूसुफ वहाँ पर नहीं था, तो यूसुफ के 2 बेटे थे, मनसी और इफ्राइम। तो उनको मिलाकर 12 बेटे बनते हैं। तो गौर से सुने, उनके 12 बेटे थे। तो देखें क्या हुआ। याकूब ने ये बरकत अपने बाप से पाई थी, और अब जबकि वो मरने वाला था, उसने अपने बेटों को बरकत देनी थी या लानत देनी थी। और कुछ बेटों को उसने लानत दी, क्योंकि उसने कहा, तुम रोबन अपने गुस्से और अपने बदले में मुझ पर लानत करते हो, तुम्हें इसका फिर से ऐलान करना होगा। उसने अपने दिल में रखा और तमाम लोगों को कत्ल किया। तूने उसे अपने दिल में रखा और तमाम लोगों को कत्ल किया। तूने उनका खतना किया और तूने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया। और उसने रोबन से और दूसरे बेटे से कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम पर आए। और उसने उन दोनों को ये कहा, और फिर कहा कि तुम कभी भी इस्तेकाम नहीं पाओगे। तुम में ताकत होगी, मगर तुम गैर मुस्तहकम होगे, एक जंगजू की तरह। ईसाऊ ने हमें बताया कि हमें गुस्सा नहीं करना। इसका क्या मतलब है? आप कभी भी इस्तेकाम नहीं पा सकेंगे। रोबन को लानत के बदले लानत मिली। उसने कहा, तुम मेरे पहलौठे बेटे हो, तुमने ऐसा किया है। और आज
मैं ये कहता हूं कि तुम गैर मुस्तहिकम रहोगे। याकूब ने अपने बेटों के साथ इस तरह किया। उसने रोबन और शिमाउन और लावी के साथ ये किया और उसने उन्हें बताया, गौर से सुने, क्या तुमने लोगों को कत्ल किया? ये गलत था। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना था। तुम्हें फिर से उस पर गौर करना होगा। मगर अब वो शमाउन और लावी के लिए ये कलाम करता है और लावी से कहता है कि तुम्हारी कुछ मिरास ना होगी, तुम्हें खुदा के घर में रहना होगा, तुम्हें ये हिस्सा मिलेगा, तुम गुलामों के गुलाम होगे, ये तुम्हारे हिस्से में आएगा, तुम गुलामों के गुलाम होगे। तो ये लावी कौन है? लावी से जो पैदा हुए वो लावी कहलाते हैं। तो आज भी लावी मौजूद हैं। वो हैकल में रहते हैं। जब बनी इस्राएल वादा की सरजमीन में आए तो उन्हें जमीन का कुछ टुकड़ा नहीं दिया गया। लावियों का तमाम खानदान हैकल में कहानत की खिदमत करते हैं और ये तमाम लावी कहलाते हैं। और लावियों में से मूसा के कबाइल भी आते हैं। मूसा के अबाओ अजदाद लावी थे। मेरे ख्याल में वो लावी थे। तो क्या आप समझ रहे हैं मूसा का मसला क्या था? गुस्सा। उसका जो बुनियादी मसला था वो उसका गुस्सा था। मूसा ने भी एक शख्स को कत्ल किया। वो मिस्र में था और उसने एक मिस्री सिपाही को यहूदी के साथ लड़ते देखा और लिखा है कि मूसा को गुस्सा आया और उसने मिस्री सिपाही को मार डाला और उसे रेत में दबा दिया। मूसा, आप जानते हैं, हलीम शख्स था। क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल बताती है कि मूसा हलीम शख्स था। मगर उस मसले के साथ मैं चर्च पर भी बात करना चाहती हूँ। जबकि आप मुझे देख रहे हैं, आप हलीम शख्स हो सकते हैं। कितना खूबसूरत दिन है, बादल खूबसूरत हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरी ये बात आपको हिला देगी। ओ मेरे खुदाया, मेरी ये बात आपको हिला देगी और ईसाऊ की ये बात आपको हिला देगी। देखें, आप इस बात को महसूस करें। हत्ता कि सब कुछ ठीक हो, आप कुछ कहें और फिर इसका नतीजा देखें। सब कुछ ठीक हो और कोई चीज उन्हें गलत सिमत में ले जाए, आपको इसे ज़हन नशीन करना है। अचानक कोई हलीम शख्स एक सांप की तरह बन जाता है, एक कोबरा बन जाता है। मूसा हलीम शख्स था, मगर उसने अपने खून में कुछ ऐसी चीजें ली थी, उसमें कुछ था जो अबाओ अजदाद से आया था। मूसा ने ये देखा और मंसूबा बनाया, मैं इसे कत्ल कर देता हूँ। तो मुझे ये ना बताएं कि नस्ली लानत वजूद नहीं रखती, कि अबाओ अजदाद की लानतें वजूद नहीं रखती, क्योंकि वो मौजूद हैं। और ये ना कहें कि आपके साथ कुछ मसाइल हैं, क्योंकि आपकी रूह में ये काम करता है, क्योंकि ऐसा होता है। जब तक आप पुरसकून रहते हैं, जब तक आप अपनी दवाई लेते हैं, जब तक आप दवाई लेते रहते हैं, ठीक रहते हैं। सुने, सिस्टर मैरी, ब्रदर जिम, खुदावंद की तारीफ हो। तमाम डीकन्स भी ये सुने। आपके सर पर बोझ है, आपने एक टोपी पहन रखी है और आपने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है। जब तक ये चीजें मौजूद रहती हैं, जब आप इन चीजों को उतारते हैं, लोग कहते हैं, सुने, मेरी तहकीर की गई है। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। आप इस बात पर हंस रहे हैं, मगर आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो जानते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो कहते हैं, यीशु, ये यीशु का नहीं, आपका काम है। क्या आप समझ रहे हैं? तो मूसा एक हलीम शख्स,
मगर इम्तिहान और आजमाइश के वक्त वो सब कुछ भूल गया। और इसीलिए याद रखें कि रूहुल कुद्स कहता है कि तजदीद इंतहाई अहम है। जब तजदीद आती है तो फिर बहाली आती है। ठीक है, मैं बताती हूँ, क्या मैं इसमें से कुछ देख सकती हूँ? ये मेरी किताब है। ये ठीक है, मैंने इसे आज ही सुबह अपने साथ लिया। मैं इसे दुकान से लेकर आई थी। मैं इसे क्यों अपने साथ लेकर आई थी? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोई हुई कहलाती हैं। गौर से सुने, कुछ स्लीपिंग सेल्स होते हैं। आप सोए हुए नहीं हैं। ऐसे स्लीपिंग सेल्स अमेरिका में मौजूद हैं। शायद वो आपके पड़ोस में ही रहते हों। सोने वाला कौन है? मैं आपको बताती हूँ। ये दहशतगर्द हो सकते हैं, मफरूर हो सकते हैं। मफरूर जंग के इंतजार में होते हैं कि मौका मिले। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, बल्कि आपकी आबादियों में ही रहते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? खुदा ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों की जिंदगियों में पड़ी हैं, जिनसे वो निमटते नहीं हैं, क्योंकि आपको सही मुआलिज नहीं मिलता जो आपका इलाज कर सके। क्या आप सुन रहे हैं? मुझे किसी के फोन की आवाज आ रही है। ठीक है, ये आपका है, तो गौर करें। गौर करें, देखें, कुछ चीजें हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ बेतरतीबी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ बचपन में हुई और पूरी जिंदगी आप उनसे निमटे नहीं, क्योंकि आपको उनसे निमटने का सही मौका नहीं मिला। आप सही मुआलिज के पास नहीं गए जो इनका इलाज करता। आपको सही एजेंसी नहीं मिली, कोई माहिर नहीं मिला। क्या आप समझ रहे हैं? और चूंकि आपको सही शख्स नहीं मिला जो आपके मसाइल को हल करे, तो आप इन मसाइल के साथ ही चलते रहते हैं। अब एक और बात बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ आपको सही शख्स मिला, बल्कि अगर आपको सही शख्स मिल जाता जो माहिर होता, तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे या इंश्योरेंस की जरूरत ना होती। तो आपके मुंह में जो कैविटी बन जाती है, कि आपके दांतों में ये खिला बन जाता है, और यकीनन ऐसा आपके साथ होगा। और हर कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मैंने मेरे जहन को उड़ा कर रख दिया। और इसका आपसे क्या ताल्लुक है? आप महसूस करें जब आपको तंबीह का निशान मिलता है। अगर आप कोका कोला पीते हैं तो आपको अपने दांतों में उसका एहसास होता है। आप जब बड़ा मजेदार पिज्जा या बर्गर खाते हैं और जब वो दांत में मौजूद खाली जगह में फंस जाता है, तो आप ऐसे करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो फिर क्या होता है? आप उस मसले को सामने लेकर आते हैं, मगर उससे आपका मसला हल नहीं होगा। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? जब आप अपने खानदान में कोई मसला देखते हैं तो उस मसले की जड़ से निमटें, वरना ये मसला बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा। सूजन बढ़ती रहेगी, ये बढ़ती ही रहेगी जब तक आप उसके इन्फेक्शन को अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल देते। जब तक वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता, ये मसला खत्म नहीं होगा। इसे पकड़े, खुदा की तारीफ हो, आमीन। जब तक आप उसका जड़ से खात्मा नहीं करते, ये मसला खत्म नहीं होता, या आपके साथ जारी रहता है। कोई चीज इस मसले को बढ़ा देगी। क्या आपको पहले कभी किसी फ्रैक्चर का सामना हुआ है? और लोग जो इसका शिकार होते हैं वो आपको बताएंगे कि जब मौसम बदलता है तो इन्हें लगता है कि जैसे वो दर्द फिर से आ गया हो। वो आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको फ्रैक्चर हुआ है या कोई ऑपरेशन हुआ है और जिस्म को काटा जाता है या जिस्म में कुछ टूटता है, तो जब मौसमी हालात बदलते हैं तो आप उसे महसूस करते हैं। और इन्हीं हालात में आप इस वक्त हैं, क्योंकि आप इस तकलीफ से निमटते नहीं, इस दुख के साथ नहीं निमटते। आप इससे नहीं निमटते, आप इससे नहीं निमटते। आप तलाक के मसले के साथ नहीं निमटते, आप इससे नहीं निमटते। अलैदगी के मसले के साथ नहीं निमटते, आप इससे नहीं निमटते। मैं कह रही हूं कि इसके साथ निमटें।
आप अभी तक इसके साथ नहीं निपटे। आपके साथ जिनसी ज्यादती हुई और इस ज्यादती की रूह अब तक आपके अंदर मौजूद है।